इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, लाखों की संपदा खाक हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं आमजन से भी सहयोग की मांग की गई है। साथ ही जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ ही औषधि और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के। तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है, उसके लिए एक वाहन जो SDRF से वो DMs उनको चाहे धनराशि दे दें या वाहन अधिग्रहण करके दे दें तो वो उसको मूवमेंट हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये भी निर्देश हुए हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जहां पे सड़क की आग है वहां पे तत्काल पहुंचे और हमेशा रहनी चाहिए। और चौथा डायरेक्शन ये था कि एक सेपरेट टुकड़ी DM अपने स्तर पे डायरेक्टली बना लें, जिसमें कुछ स्पेयर होम गार्ड्स और स्पेयर PRDAs हों, जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाए आग बुझाने की, और जहां पे भी बड़ी आग हो वो तो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी जंगलों में आग लगी है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है। और सचिन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सचिन भाई। मेरा सवाल अमरेंद्र बिष्ट जी आपसे है, जंगलों में जो आग लगी है उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग लगातार जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आज से 3 दिन पहले मैं यहाँ मसूरी से पुरोला की तरफ निकला शाम को 6 बजे जी। और मैं जब यमुना घाटी के यमुना नदी के किनारे किनारे जा रहा था तो मैं देख रहा था कि 4 जगह जंगल झुलस रहे हैं। और 6 घंटे के बाद मैं वहां से जब एक कार्यक्रम से वापस जब मैं लौटा तो वो जंगल जो है तब भी झुलस रहे थे। 6-7 घंटे के बाद भी पूरा जंगल तहस नहस हो गया। वहाँ वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ मसूरी डिवीजन का ऑफिस है, भद्रीगाड़ एक रेंज है उनका ऑफिस है, लेकिन कोई भी वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी इतने घंटों के बावजूद भी है उस आग को नहीं बुझा पाया। कोई स्थानीय लोग भी उसमें नहीं देखे गए जो उस आग बुझाने की मुहिम में शामिल हो। तो इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि सरकार और वन महकमा सुनिंद सोया हुआ है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जंगल जल रहा है या पहाड़ में वनाग्नि की ये घटनाएं हो रही है। तो ये तो मैंने एक यमुना घाटी की बात करी। आप पिछले 4 दिनों का की पूरी स्थिति देखेंगे। आप बागेश्वर से चलिए, आप नैनीताल से चलिए, आप कुमाऊं से गढ़वाल की तरफ, आप चमोली की तरफ क्या स्थिति है, रुद्रप्रयाग की तरफ क्या स्थिति है, टिहरी जिले का मैं खुद ही आपको उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके की पूरा उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आग लगी है तो लगी है, इनको कोई उससे मतलब नहीं है। तो हर वर्ष जैसा आप भी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि हर वर्ष वनाग्नि को लेकर के बहुतायत में केसेस होते हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां क्या रहती है? 0। तो इस बार भी वही है कि जंगल धधक रहे हैं, सरकार सुनिंद सोई हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग आग लगाएंगे हम उनके खिलाफ FIR कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी तरफ जो है जन सहभागिता की बात भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सर के बल उल्टे हो जा रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि आग बुझाने का जो असली समाधान है और जो रास्ता है, इनको चलना किस रास्ते पर है। तो ये सरकार की नाकामयाबी है। इनका ध्यान ही नहीं है कि किस तरीके से प्रदेश के जंगलों को बचाया जा सके। सिर्फ कहने भर से या
ये कह देने से कि हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे, वो कर देंगे। मैं ये भी जानना चाहता नहीं हूँ कर दी है, कि व्यवस्था कर दी है, हेलीकॉप्टर लग हमारी गया है। हमारी सरकार के समय में जो फायर वाचर रखे थे, 8,500 फायर वाचर उत्तराखंड के गांव-गांव में रखे हुए थे, ताकि वो जो है कोई आग लगने की घटना हो तो बुझाने का भी जिन्हें काम जिन्हें करेंगे। वन प्रहरी कहा गया था। हाँ, जी जी जी, वन प्रहरी कहा गया था। उसके बाद वन प्रहरियों के अलावा भी इन्होंने कुछ वन रक्षक संविदा पर भर्ती हमारी सरकार ने किए थे, लेकिन अब वो सब हटा दिए गए हैं। सब अब कोई नहीं है, किसी वन विभाग के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। एक दो अधिकारी कहाँ तो कितनी आग बुझ जाएंगी, तो इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है कि किस तरह से जो है पहाड़ में जंगलों को बचाया जा सके, खासकर वनाग्नि से। ठीक है बिश जी, जवाब ले लेता हूँ सचिन गुप्ता जी से। सचिन गुप्ता जी देखिए, कांग्रेस लगातार जो है आरोप लगा रही है, कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी है और सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जंगलों की आग को बुझा सके, मैन पावर भी नहीं है। देखिए रोहित जी, कांग्रेस की पुरानी आदत है, आपदाओं में भी जो है ये इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। और जहाँ तक बात है वन अग्नि की, तो वन अग्नि के जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है पहले दिन से ही जो है बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो है एक्टिव होकर जो है एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और लगातार जो है वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेके दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब एक उदाहरण कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने दिया है कि मैं वहां जा रहा था और मुझे वन अग्नि दिखी और वो वापसी आते भी मिला। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप जो है देहरादून से जो है पुरोला गए और इस बीच में कहीं आपदा आपके देहरादून में किसी कार्यकर्ता पे आ जाएगी तो आपको आने में तो समय लगेगा ना वहाँ। इसी प्रकार जो है वन रक्षकों की भी टीम में है, जब कहीं और आग लग रही होती है तो वो वहां जाने में व्यस्त होते हैं, उसके बाद जो है दूसरी जगह पहुंच पाएगी टीमें। और आज तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है और निर्देश भी दिए हैं, इससे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था जो है जहाँ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सड़कें नहीं पहुंच पाती या जहाँ पर जो है हमारे जो है वन रक्षक नहीं पहुंच पाते, वहाँ के लिए जो है सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की व्यवस्था रखी गई है। और साथ ही जो है 3 चरणों में जो है टीमों का विभाजन भी किया है। जहाँ छोटी आग है वहाँ के लोकल गार्ड है उनको व्यवस्था सौंपी गई है और जहाँ बड़ी है उसमें एक बड़ी टीम की व्यवस्था बनाई गई है। तो सरकार जो है पूरे प्रयास में लगी है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ये आप देवी आपदा नहीं है, ये मानव रहित आपदा है। मानव, क्योंकि आपने देखा है शरारती तत्वों को जिस प्रकार से जो है सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे किए, जिस प्रकार से सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की है, तो ये कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की जो है आदत है कि वो जंगल में जो है जाते हैं और सिगरेट फेंक दी, कहीं आग जला दी, कहीं खाना बना लिया, तो उससे जो है जंगल में आग लग जाती है। इसलिए जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करूंगा अपने उत्तराखंड के ग्रामीण वासियों से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और तत्काल जो है वन रक्षकों को या वन विभाग को उसके लिए सूचित करें। और कहीं आपको दिखता है तो ऐसे लोगों को आप भी जो है सबक सिखाने काम करें, क्योंकि जल जंगल हमारा है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक उत्तराखंड वासी की, प्रत्येक उत्तराखंडी की जो है ये आज की तारीख में मैं कहूँगा तो ये जिम्मेदारी है। तो इसलिए जो है सरकार पूरी तत्परता के साथ जो है माननीय युवा मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी इसमें बिल्कुल एक्टिव है। इसलिए जो है कांग्रेस को सलाह है कि कृपया करके जो है राजनीति न करें। अगर आप कह रहे हैं कि कोई क्या प्लान है तो आप प्लान सरकार को दें, आप अपना सुझाव दें, अगर जनहित में योग्य होगा तो निश्चित रूप से जो है उसको मान्य होगा। तो लेकिन ये केवल सिर्फ राजनीति ना करें। ठीक गुप्ता जी। बिष्ट जी देखिए, आपदा पर राजनीति मत करिए, कोई सुझाव हो तो वो दीजिए, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए निश्चित तौर पर क्या मतलब ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि ये हमारा जो प्रदेश है ये जंगल का प्रदेश है, वनों का प्रदेश है। यहाँ अधिकांश जो क्षेत्रफल है वो जंगलों का है और 20 साल से यहाँ पर सरकारें हैं और क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वनाग्नि से प्रदेश के जंगलों को कैसे बचाना है। ये कोई पहली बार वनाग्नि का मामला नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ है। ये पिछले 4-5 सालों से लगातार हो रहे हैं और ये लगातार फेल हो रहे हैं इसमें। तो यदि तैयारी होती, यदि इनके पास कोई प्लान होता, इनके अधिकारियों के पास कोई प्लान होता तो जाहिर सी बात है कि अब तक उस पर काम होता। लेकिन इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं बनाया है। ये खुद ही कह रहे हैं, सचिन भाई खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है और इसलिए वो हमको इस बात के लिए कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्लान था वो हम पहले ही कह चुके हैं ना कि वहां पर वन रक्षक रखे गए, वहां पर वन प्रहरी रखे गए, जंगलात विभाग को ये व्यवस्था बना करके दी गई थी माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जो डिवीजन है, डिवीजन के नीचे जो रेंज होती है, प्रत्येक रेंज में
एक रेंज में 25-25, 30-30 फायर वॉचर होते थे, तो अब वो फायर वॉचर को इन्होंने हटा दिया है। तो हमारे प्लान के मुताबिक तो हमने प्लान बनाया था ना, आप उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको चूंकि जंगलों से मतलब नहीं है, आप कर्मचारियों को तनख्वाहें देना नहीं चाहते, आप उस पर जो गांव के लोग हैं जो आपको सूचना देंगे कि जंगलों में आग लगी हुई है, आप उन लोगों को हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर जंगलों में तो आग लगनी ही है। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपके रेंज ऑफिसर के अंडर जो स्टाफ होता है, उस स्टाफ की बहुत कमी है, खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो गांव के लोग हैं, अब आप कह रहे हैं कि पंचायतों के लोगों को शामिल करेंगे, तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि जब अप्रैल मई का महीना आएगा, वनाग्नि की घटनाएं घटेंगी, तो हमको पंचायतों की, आंगनवाड़ियों की, वन रक्षकों की, तमाम जितना भी जो गांव के लेवल का सेटअप है, जो गांव की सरकार है, उस सरकार को एक्टिव कर देना चाहिए। ठीक है बीर जी, क्या ठीक है बीर जी। जागरूकता के जो कार्यक्रम है वनाग्नि को लेकर के जो कार्यक्रम चलते हैं, क्या उन कार्यक्रमों पर काम नहीं करना चाहिए था? ठीक है लेकिन बीर जी, इन्होंने ठीक है बीर जी, ठीक है बीर जी। अमरेंद्र बीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।